में ही पटना यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई किया और ग्रेजुएशन करने के पहले हमारे 5 पेपर 6 पेपर बाहर के, ग्रेजुएशन करने के पहले मेरे जो हमने कुछ नए फार्मूले निकाले थे, कुछ नया प्रॉब्लम बनाया था, लंदन के अच्छे जर्नल्स में छप चुके थे। इसका कारण क्या था? मैथमेटिक्स को शुरू से ही पढ़ना, समझना। अचानक आप सोचिए, आप 9th में सोचिएगा कि अब तक बहुत मन लगा के नहीं पढ़े, हम 9th से समझेंगे वो गलत है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जहां से रुकावट है वहां से शुरू करनी होगी। फिर उसके बाद पेपर पब्लिश हुआ, कैम्ब्रिज में मेरा एडमिशन हो गया, कैम्ब्रिज में एडमिशन हो गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया ऑफर, हमारे पास प्लेन में जाने का पैसा भी नहीं था कि वहां से इतनी गरीबी थी। बहुत सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, अखबारों में भी खबर आई, अच्छे अखबारों में खबर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में और भी लोकल न्यूज़पेपर पे, कि भाई इसका कोई प्लेन फेयर भी देगा तो कैम्ब्रिज जा सकता। हमारे पिताजी इतना गरीब थे, कोई नहीं रास्ता निकला। मेरे गणितज्ञ बनने का सपना पूरा होने वाला था कैम्ब्रिज जाने पर 1 अक्टूबर 1994 को, और 23 अगस्त को हमारे पिताजी इतने चिंतित थी कि सडन हार्ट अटैक में गुजर गए। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ना और पढ़ाना चाहता था, सारा सपना टूट गया। घर की ऐसी स्थिति हो गई कि खाने पर लाले पड़ गए। हमारी माँ पापड़ बेलती थी, पापड़ बनाती थी, मैं दोनों भाई झोले में लेकर घूमता था बच्चों, उससे दाल रोटी चलती थी। लोग बोले कि देखो बेटा, तुम पिताजी के जगह पर मिलने वाली नौकरी कर लो गवर्नमेंट। तब तक ग्रेजुएशन कर लिया था बच्चों, कर लो पिताजी के जगह पर मिलने वाली नौकरी। हमने कहा कि छोड़ो, अब गणित में जो प्यार हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो होना रहेगा मैथमेटिक्स से होगा। तब हमने बच्चों उसी जमाने में शुरुआत की रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की। छोटे छोटे बच्चों को बैठ के पढ़ाने लगे। बड़ा अच्छा होता, हम प्रोजेक्टर पर आपको दिखा पाते, लेकिन आप कल्पना करिए कि मैं ग्रेजुएशन जस्ट खत्म किया था, उस प्रोग्राम को चलाने लगा। धीरे धीरे 2-4 करते करते उस क्लब में, उस इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे आ गए। बहुत अच्छा माहौल बना। मैथ हम लोग रामानुजन की जयंती मनाते थे, पागलपन की स्थिति में हो जाते थे खुशी से। मैथमेटिक्स में एक ही सवाल को अभी बोले सर कितना तरीके से बनाया जा सकता है, ये हम लोग करते थे। अब x² + y² = 1 है, तो x + y का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है बच्चों, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बना के बच्चों को सिखाते थे, ट्रिगो से भी सिखाते थे, अलजेब्रा से भी सिखाते थे, उसको कैलकुलस भी लगा के सिखाते थे, इनइक्वालिटी भी लगा के सिखाते थे, उसको जनरलाइज भी करते थे। तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। फिर गरीब बच्चा हमारे पास आने लगा, जिसके पास कोई पैसा नहीं रहता तो उसको भी पढ़ाते थे। लेकिन एक बच्चा आके बोला कि सर मुझे खाने को भी नहीं। हम ये क्या हुआ भाई, तुमको खाने को भी नहीं है भाई? बताई कहानी, लंबी कहानी हम संक्षेप में बता रहे, बताई उसने कहानी। हमने कहा ठीक। तब हमने एक प्रोग्राम शुरू किया बच्चों, सुपर 30 करके। 30 बच्चों को जिनके घर में भोजन नहीं है, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, कुछ बच्चे के पिताजी गरीबी के चलते घर छोड़कर भाग गए, अभी 12 साल 15 साल हो गया नहीं आए, किसी के पिताजी का मर्डर हो गया, किसी के पिताजी का नौकरी नहीं छूट गई, किसी के पिताजी रोड पर कुछ सब्जी बेचते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी गुजरात आके काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। उस तरह के दम गरीब को 30 बच्चों को चुना और दिल से मैथमेटिक्स सिखाया, और बच्चों ने भी पूरा सीखा, दीवानगी के हद तक सीखा। बच्चे, आप लोगों को तो पाठक सर जैसे बड़े स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग एकदम झोपड़ी टाइप पे बैठा के उसको पढ़ाए। माता जी हमारी कही कि ठीक है बेटा, मैं 300 बच्चों का खाना बनाऊंगी। हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट करती उस 300 बच्चों के लिए, और माँ खाना बनाती है। हमारी पत्नी भी IIT से है पढ़ी हुई, वो भी नौकरी छोड़ दी, वो भी खाना बनाना। उस समय तो खैर शादी नहीं हुई थी जब शुरू किया था प्रोग्राम, लेकिन आज भी पत्नी भी साथ है, मेरा भाई भी साथ है। सब लोग के परिवार में 30 बच्चों को, बच्चियों को घर में रख के पढ़ाना, और पढ़ाते पढ़ाते मैथमेटिक्स का ये पावर देखिए। तो 30 बच्चों में से अभी तक 330 बच्चों को, 11 साल हो गया, 12वां साल चल रहा है, 330 बच्चों में 281 बच्चे IIT कर गए। बाकी बच्चे भी मैथमेटिक्स पढ़कर या तो इंजीनियर बने या तो टीचर बने। तो याद रखना बच्चों, मैथमेटिक्स में अगर दिल से पढ़िएगा बहुत ताकत है। हमारे गुरु ने कहा था, और मैं भी ऐसे नहीं बना, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे गुरुदेव ने बोला बच्चों कि देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। डॉक्टर DP वर्मा ने, पटना साइंस कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे,
बोले कि देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तुम बेटा, एक याद रखो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स को रास्ता चुने हो तो अगर दिल से पढ़ोगे तो कितना कुछ मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन दाल रोटी की कमी नहीं होगी। लेकिन अब देख लो, दाल रोटी पर तुम संतोष कर सकते हो, दाल रोटी पर तुम बर्दाश्त कर सकते हो, हम एकदम कर सकते हैं सर, जरूर कर सकते हैं, भूखे भी रह के मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, और जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो भूखी चली जाती है मैथमेटिक्स बच्चों। अगर एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम आज भी मैं बच्चों को देता हूं, अपने 300 बच्चों को, कि बना बेटा 8 बजे मैं देता हूं रात में कि जा बना, रात में कितना बनाता है, 11 बजे भी देखते हैं तो बनाते रहता है बच्चा, 11 बजे रात का नहीं, लगातार दिन का। ऐसा मैथमेटिक्स का लगाओ, छोड़ता है कि नहीं सर को मजा आ रहा है, चैलेंज हो गया, चुनौती हो गई, हम छोड़ नहीं सकते मैथमेटिक्स का सवाल चाहे जो हो जाए। और उतना बड़ा सवाल का जब 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्यूशन मिलता है तो बच्चा खुशी से झूम जाता है बच्चों। इसलिए मैं बातों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। मैथमेटिक्स पढ़ा, मुझे बहुत सम्मान मिला बच्चों, लेकिन यहां जो हमारे चंद्रमौली साहब ने जो सम्मान दिया हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पूछिए कैसे? जब मैथमेटिक्स पढ़ा के बच्चों को, गरीब से गरीब, इस बार तो एक भिखारी का भी पोता हमारे पास पढ़ा है, जो इसके पिताजी हुए दादाजी अभी भी और दादी भीख मांगते थे, तो वो भी IIT चेन्नई में गया, वैसे ऐसे बच्चों को भेजा। तो मेरा मैथमेटिकल पार्ट बच्चों अच्छा लगा कि सम्मान मिला, लेकिन दुख हुआ। किस बात की खुशी हो भाई? टाइम मैगजीन ने बताया कि दी बेस्ट स्कूल ऑफ एशिया, नेट पर जाके चेक करेगा। न्यूज़वीक मैगजीन ने हमारी बड़ाई की। फोकस मैगजीन, यूरोप का सबसे ज्यादा बिकने वाला मैगजीन, बोला कि दी बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, 20 टीचर के लिस्ट में रखा। प्रधानमंत्री जी ने बुला के मुझे बधाई दी। मुकेश अंबानी कहे पैसा ले लो, तुम 300 बच्चों को खिलाते हो, तुम पैसा ले लो। आनंद महिंद्रा साहब ने बोला कि पैसा ले लो। मैं आज तक बच्चों किसी से 1 रुपया नहीं लिया हूं, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूं। आप लोग जैसे बच्चे आते हैं 8th क्लास के, 9th के, 10th के, उनको बैठा के ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हमारे पुराने स्टूडेंट एक टीम पढ़ाती है, और उससे जो पैसा आता है उसी से हम लोगों की दाल भात सब्जी की व्यवस्था होती है, रोटी की। किसी से 1 रुपया मैंने चंदा आज तक नहीं लिया, कोई हम पर क्लेम नहीं कर सकता है। अपने से मैथमेटिक्स में ताकत है बच्चों, रास्ता निकलता है। अगर तुम में चाहत है, आप में चाहत है तो रास्ता निकलेगा। याद रखना। तो सम्मान भी मिला। मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई पैसा ले लीजिए, हमने हाथ जोड़ के कहा सर आपका आशीर्वाद। बहुत लोगों ने कहा, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले, नरेंद्र मोदी जी सम्मान किया, 2 बार सम्मान किया, मुलाकात हुई, कल भी मुलाकात उनसे होने जा रही है। कई लोगों ने मान सम्मान दिया, इसलिए कि तुमने गरीब तबके को पढ़ाया। डिस्कवरी चैनल पर 1 घंटे की फिल्म आई, हम हमारे जीवन पर, हमारे काम पर। आरक्षण फिल्म कोई देखा होगा बच्चों, तो हमारी कहानी पर आधारित है। आप जाइएगा और आरक्षण फिल्म में ये मैथमेटिक्स का ही सब फायदा देखिए। गुरु ने कहा था कि दाल रोटी मिलेगी, और मिला क्या कि अमिताभ बच्चन को ट्रेनिंग 2 दिन देने का मौका मिला। आप यूट्यूब पर देखिएगा, अमिताभ बच्चन प्लस आनंद कुमार टाइप करिए तो अमिताभ जी मेरा बड़ाई काफी कर रहे हैं। प्रकाश झा ने बहुत सारी ऐसी, अभी रणवीर कपूर के साथ एक फिल्म की बात अनुराग बसु के साथ चल रही, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। लेकिन मुझे लगा कि मेरा गणितज्ञ वाला जो इमेज है वो मर गया, मेरा एक सोशल इमेज बना, वाह गरीब बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन आज सब अवार्ड से ज्यादा मुझे खुशी है जो चंद्रमौली साहब ने अवार्ड दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं बिहार से चल के आया, और ये एक आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है जीवन का, क्रांतिकारी दिन है। चाहे कितना बड़ा भी अवार्ड मिला, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाने और पढ़ने के लिए अवार्ड मिले, उससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं हो सकती। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि देखो गुजरात और बिहार में कैसा संबंध है बच्चों। जब बहुत सघन साधना करके गौतम बुद्ध को ज्ञान आया था, तो पहला उपदेश, ज्ञान आया, पहला उपदेश उन्होंने बिहार और यूपी में नहीं दिया, पहला उपदेश उन्होंने आके गुजरात में दिया था। और जब गांधी जी अपना आंदोलन शुरू किए थे, तो आपको जानकारी होगी पहला आंदोलन का उन्होंने शुरुआत की थी बिहार के चंपारण में की थी। तो ये है गुजरात की परंपरा और बिहार का संबंध, की एक दूसरे को सम्मान देना, प्रेम देना लगा हुआ है बच्चों।
मैं चलते चलते ही कहना चाहूंगा कि मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है। हो सके कोई शॉर्टकट फार्मूला ना हो जिससे इंटरेस्टिंग लगे, हो सके वैसा फार्मूला हो भी, लेकिन हमारा मानना है फार्मूला अगर शुरू से शुरू करके पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक हम छोटा सा 1 मिनट का लास्ट है, आधा मिनट का दिखाते हैं। जैसे 9 का हम लोग टेबल पहाड़ा पढ़ते हैं, तो देखो 10 उंगलियां से बच्चों को पढ़ाते हैं कभी कभी इंटरेस्टिंग कि भाई 9 एक बार 9 का टेबल, 9 का 9 कितने उंगली है, देखो 9 है ना, 9 एक बार किया तो कितनी उंगलियां, 9 9 गिनो, 9 दूनी, इधर कितनी उंगली है बताओ बच्चों, एक, इधर कितनी है 18 हो गया, 9 तिया 1 2 3, इधर कितनी उंगली है भाई देखो 2, इधर कितनी उंगली है 27, 9 चौका 1 2 3 4, 3 उंगली इधर, इतनी कितनी उंगली है भाई 9 5, इधर 4 उंगली है और इधर कितना है 45, 9 छक देखो इधर 5 है, इधर कितना है, कितना है किधर 9 9 81 है, 90 है। तो बहुत सारे जिंदगी में इतनी बात है कि मन ही नहीं कर रहा है जाऊं, इसलिए एक बात और भी सुना दूं। अभी मैं गया हुआ था, छत्तीसगढ़ गया हुआ था कि स्कूल में भी जाने का मौका मिला था, बच्चों से बातचीत हो रही थी। एक बच्चा उसमें से उठ के आया जो सुपर 30 का था, बोला कि सर, बैठा हुआ था वो, जैसे आप लोग के बीच में कोई सुपर 30 का बच्चा आ गया जो हमसे पढ़ के, हमारे प्रोग्राम का नाम सुपर 30 है, पढ़ के और कहीं नौकरी कर रहा है, तो आ गया भाई कि सर आ रहे हैं, आ गया उठ के बड़ा अच्छा एक बात बोला कि सर जब भी पढ़ाते थे बड़ा जोशो खरोश में रखते थे। याद करो बच्चों, दुख हर के जीवन में, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, राजा रंक, जो भी दुख आता है, कभी कभी हमारे जीवन में भी दुख आता है। पढ़ाते हैं बच्चों, किसी से एक पैसा भी नहीं लेते, फिर भी पटना में माफिया हम पर 4 बार अटैक किया, गोलियां चला दी। हमारे साथ एक था खड़ा नॉन टीचिंग स्टाफ, उसको उसके पैर में गोली लगी, चाकू से पूरा पेट चीर दिया। तो ऐसी घटनाएं बिहार में कई दफा हुई। हमें वहां पर पटना में कमांडो मिला हुआ है, 2 हमारे साथ चलता है कि इस पर कोई अटैक न हो। बहुत लोग बदनाम करने का साजिश के, बहुत तरह की घटनाएं चलती रही हमारे साथ, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे कि नहीं भाई अब मैथमेटिक्स के लिए काम कर रहा है, मैथमेटिक्स को पढ़ाना है, तो चलो पढ़ाते रहना है। क्योंकि मैथमेटिक्स हम लोग को सिखाया कि जैसे अभी सर ने बताया कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो वैसी घटनाएं, दुखी कर देने वाली घटनाएं, अब कुछ ना दुखी हुई तो कभी बीवी से ही झकपक हो गया, पत्नी से, कभी कोई कुछ ना कुछ तो घर में होता ही रहता है, मूड ऑफ लगा छोड़ दो। लेकिन मैं जब क्लासरूम में आ जाता हूं एक बार, अब कोई एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। ये है गणित का मजा। तो बच्चों याद रखना, हमेशा मैथ पढ़ना, मैथ में बहुत सुकून, बहुत शांति है, और मन में भरोसा रखना। कभी कभी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो एकदम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एकदम नहीं, कुछ बातें समझ में आएगी। उसी समय समझो मैथमेटिक्स का फार्मूला कि जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात घनी हो रही है, समझ लो सवेरा उतना ही नजदीक है, सॉल्यूशन उतना ही नजदीक है। बस मन में विश्वास रखना कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है। निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत कर, तेरी भी तकदीर मैथमेटिक्स में जरूर बदल सकती है। फेसबुक से जुड़े हम लोग बच्चों को एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं बच्चों, उस फेसबुक पर हम लोग एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं। super30.org मेरा वेबसाइट का है एड्रेस, super30.org, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़े और कांटेक्ट करें। मैथमेटिक्स का चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखें, कुछ मोटिवेशनल टिप्स देखें, हम लोग एक जुड़े और आगे जीवन में बढ़े। आपके पास अच्छे स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, उसका फायदा उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। विद्यार्थीओ माटे खास सूचना, दिव्य भास्कर में अठवाडियामां एकवार एज्युकेशनल स्पेशल एवो एक आर्टिकल आवे छे। गया शुक्रवारे मिस्टर आनंद कुमार द्वारा लखेल आर्टिकल आवेल छे, तो बधा खास वांचे। गया शुक्रवारे दिव्य भास्कर। रहने दे आसमान जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर, हर आरजू पूरी हो तो जीने में क्या मजा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर।
I am pleased to invite Dr. J.J. Rawal, the president of this opening ceremony, for his presidential speech. Dr. J.J. Rawal. आदरणीय पाठक साहब, मुझे पाठक साहब को वन बिलियन कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए कि ये माहौल उसने खड़ा किया और ये भारत के लिए बहुत आगे बढ़ने वाला माहौल है। और ऐसे शिक्षण भी यदि आगे आए तो हमारा भारत महान बनेगा ही बनेगा। हमारे ये चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया रामानुजन मैथमेटिकल क्लब प्रोफेसर चंद्रमौली जोशी साहब, राव साहब और साहब दवे साहब, इस बार हुए ना भौमिक साहब है, पीताम्बर पटेल साहब है। और आपने बहुत तगड़ा बहुत सुंदर भाषण सुना आनंद कुमार का। पीछे भी ये ठाकुर साहब हैं, साहब है, प्रोफेसर बायानी है, प्रोफेसर नागबरा और ये इधर हमारे मित्र लोग और प्यारे बच्चे। आज आपने सुंदर अभी माहौल देखा और सुना। अभी आप देखते हैं कि इधर कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग हैं और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आनंद कुमार ने बताया कि ये ना मैथमेटिशियनों का बायोग्राफी पढ़ें। हकीकत बर्ट्रांड रसेल ने क्या किया? बर्ट्रांड रसेल ने ये प्रॉब्लम किया कि फाइंड आउट ए सेट विच ऑल्सो बिलोंग्स टू इटसेल्फ। तो ऐसा सेट खोजो जो सेट का जो खुद ही उसका मेंबर हो। तो ये सब विद्यार्थी को एक विद्यार्थी नहीं होता, सब कुर्सी को एक कुर्सी नहीं होती, लेकिन विचारों का सेट खुद एक विचार होता है। ऐसे ऐसे है ना ये बर्ट्रांड रसेल। आप इस बात में ना भास्कराचार्य जिसने x + bx + c = 0 का सॉल्यूशन दिया, जिसने कैलकुलस का है ना शुरुआत की, न्यूटन और लाइब्निज ने किया उससे पहले, और बताया कि ग्रेविटी के सहारे ये सब नीचे गिरते। तो ये मैथमेटिशियनों का आपको है ना ये जानना जरूरी होता है। इस बाजू लाग्रांज ने क्या किया? लाग्रांजियन जब आप बड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा कि लाग्रांजियन का पूरा फिजिक्स है। और लाग्रांज ने 5 बिंदु बताए ब्रह्मांड में एसोसिएटेड विथ एवरी ऑर्बिट कि जिधर ग्रेविटी 0 है। और आज हम लोग उधर है ना ये कॉलोनी स्थापने को जा रहे हैं, वो है ना लाग्रांज है। इस बाजू रामानुजन सेल्फ टॉट था। साहब ने आनंद कुमार ने बताया कि सेल्फ टॉट और सेल्फ टॉट क्या होता है। और रामानुजन ने खुद ही न्यू इन्फिनिटी, वो इतना और गरीबी में साहब ने बताया आनंद कुमार ने कि वो कैसे पढ़े। तो है ना गरीबी और ये सब चीज है ना वो बीच में आ नहीं सकती पढ़ाई में यदि आपको डिवोशन है। और ये रामानुजन का डिवोशन वॉज अनपैरेलल। और रामानुजन का जो कार्य और ये जो रामानुजन था वो है ना ये इंट्यूटिव नॉलेज का स्वामी था। उसने सब इंट्यूशन से किया और ये बहुत गरीबी में। लेकिन रामानुजन की राय 3 क्वेश्चन रेस करती है। पहला तो ये कि इंडिया में इतने अननोन अनरिकॉग्नाइज कितने रामानुजन है। हाउ मेनी रामानुजन्स देयर इन इंडिया अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि हमारे दुनिया में हार्डी जैसे मैथमेटिशियन कितने होंगे। एक तो आपको मिला आनंद कुमार, तो हार्डी कि जैसे रामानुजन को पिकअप किया और महान। और हम लोग को ऐसे टीचर होने चाहिए कि जिससे हम लोग आगे बढ़े मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स का पावर बहुत है। आप इधर बैठे बैठे सूर्य का अंतर नाप सकते हैं। आप इधर बैठे बैठे पृथ्वी का रेडियस, व्यास, डायमीटर, सरकमफ्रेंस नाप सकते हैं। आप बैठे बैठे ये जो हमारे चारों ओर क्षितिज है, होराइजन, वो नाप सकते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है कि शून्य तो 0 किधर नहीं है,
जीरो इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ये बिग बैंग हो या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हो, तो ये है ना जीरो हमारे भारतीय लोगों ने खोजा। 10 to the power 53, 10 to the power इस बाजू है ना न्यूक्लियर डिमेंशन 10 to the power -13, 10 to the power -34 मीटर एंड -44 सेकंड। ये जो ये सब हम समझते हैं वो भारतीय ये देन है, भारतीयों ने खोजा है, जिधर ना पूरा है ना गणित शास्त्र। आइंस्टाइन ने एक दिन कहा था कि वी ओwe lot to Indians who actually taught us how to count, who discovered 1 0 1 2 3 10 10 square and all these things, otherwise the science would not have been progress. तो साइंस का पूरा प्रोग्रेस एंड मैथमेटिक्स इज द माइंड ऑफ गॉड। ये मैटर एंड एनर्जी are the flesh and blood, but the mathematics is the skeleton of the body. तो ये मैथमेटिक्स का पावर है। और हमारे आर्यभट्ट पहले वेरिएबल 5x - 3 = 0 ऐसे फर्स्ट अननोन वेरिएबल को इंट्रोडक्शन करने वाले है ये आर्यभट्ट। पाई का वैल्यू निकालने का, पाई किधर नहीं है, लेकिन पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ठीक है, लेकिन जब है ना बड़े बड़े नंबर उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें पाई का बहुत बड़ा वैल्यू चाहिए, बहुत बड़ा, तभी है ना, क्योंकि लाखों में है।